तो कैसे हो दोस्तों? आपका स्वागत है दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल राघव क्लासेज विद एसन सर में। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम जो पार्ट 3 था रेखागणित का, वो वाला स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको रेखा तक बता दिया था। रेखा के बाद जो समतलीय आकृति थी वो थी त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आइए समझते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्राइंगल कहते हैं, नॉर्मल सी बात है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिभुज की डेफिनेशंस की। देखिए, त्रिभुज की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको त्रिभुज की परिभाषा नहीं आती है तो यह एक समस्या हो सकती है, क्योंकि त्रिभुज की जो परिभाषा है वो वेरी सिंपल है। देखिए, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि छोटी से छोटी जो बंद आकृति बनती है वह कम से कम तीन भुजाओं से घिरी होती है। देख लीजिएगा, छोटी से छोटी जो बंद आकृति बनाई जाती है वो कम से कम कितनी भुजाओं से बनी होती है? तीन। यानी कि जो सबसे छोटी बंद आकृति है भुजाओं से बनी हुई, वह त्रिभुज है। यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। याद रखिएगा, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अगर आप यूं कहते हो डेफिनेशन के अंदर कि तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, तो ये गलत है। क्योंकि जब तक हम बंद शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये परिभाषा सही नहीं हो सकती। तो ध्यान रखिएगा, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब हम बात करें त्रिभुजों के प्रकार की। तो त्रिभुजों के प्रकार में देखिएगा, त्रिभुजों को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला जो प्रकार है वो भुजाओं की लंबाई के आधार पे, और दूसरा जो प्रकार है वह है कोणों के माप के आधार पर। तो हम यहाँ दोनों को देखेंगे। तो पहले देखते हैं भुजाओं की लंबाई के आधार पर। जो भुजाओं की लंबाई होती है उसके आधार पर त्रिभुजों को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा, भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुजों को तीन प्रकार में बांटा गया है, थ्री टाइप्स। देखिएगा, भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार नाम देख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये तीनों प्रकार के त्रिभुजों के नाम आपको याद रखने, क्योंकि अब यहीं से गणित की वह सीढ़ी स्टार्ट होती है जहां पर डायरेक्ट एग्जाम में कहा जाता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या इसकी कितनी भुजाएं। ये विषमबाहु त्रिभुज है, ये इसकी भुजाएं दे रखी है, त्रिभुज ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल जो भी पूछना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब तो यहीं से ही नाम, अगर आपको नाम याद है, उसकी डेफिनेशन याद है, तो मैं कह सकता हूं कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली त्रिभुज से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखिएगा, एक एक करके हम देखते हैं। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जैसे नाम से ही पता चल रहा है, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज मतलब त्रिभुज, यानी समान भुजाओं वाला त्रिभुज क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, यानी लंबाई में समान हो, तो वह क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। देखिएगा, मैंने छोटा सा चित्र बना रखा है, इसमें तीनों भुजाएं समान है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। अब आता है समद्विबाहु। इसमें भी देखो, नाम में पता चला है, सम यानी समान, द्वि मतलब दो, बाहु यानी भुजा, यानी जिसमें दो भुजाएं समान हो, कोई सी भी दो समान हो, ठीक है ना, कोई सी भी दो समान हो, तब ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई सी भी दो भुजाएं समान माप की हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये डेफिनेशंस मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेशन जब तक आपको क्लियर नहीं होगी, जब तक आप सवाल भी नहीं कर सकते। सवालों में डेफिनेशन से संबंधित चीजें पूछी जाती है। अब आता है तीसरे जो प्रकार है त्रिभुज का, भुजाओं की लंबाई के आधार पर, वो है विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग अलग, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, तीन प्रकार के त्रिभुज हैं। ये देखिएगा, एक विषमबाहु त्रिभुज का फोटो बना रखा है मैंने, तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। अब हम अगले स्टेप में कोणों के आधार पर त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। देखिए, दूसरा जो मैंने आपको बताया था कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। जैसे भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के थे, वैसे ही कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के हैं। तो हम बात करते हैं, पहले तो यहाँ पर एक शब्द आया है कोण। कोण क्या होते हैं?
क्योंकि ये भी हमें आना चाहिए कोण क्या होता है। देखो बच्चों, कोण के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको कोण की परिभाषा, कोणों के प्रकार सभी बताऊंगा। यहाँ पर क्या है, अगर मैं कोणों के प्रकार के बारे में बात करने लग गया, कोणों की डिटेल, तो ये टॉपिक ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं कोण की डेफिनेशन बता देता हूँ, थोड़े बहुत कोणों की परिभाषा वगैरह बता देता हूँ। कोण क्या है? जब दो किरणें या दो रेखाएं या दो रेखाखंड किसी उभयनिष्ठ बिंदु पर मिली हो, जब दो किरणें ला दो किरणें यदि किसी उभयनिष्ठ बिंदु पर मिली हो तो उनके बीच एक झुकाव पैदा होता है या झुकाव उत्पन्न होता है, वो झुकाव ही कोण कहलाता है। ये डेफिनेशन में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको अच्छे से लिखवा दूंगा और समझा भी दूंगा किस प्रकार है। और कोण जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, अधिक कोण, इसके बाद न्यून कोण अधिक कोण हो गया समकोण, ऋजु कोण और वृत्त कोण। इस प्रकार 5 प्रकार के कोण है, उनकी डिटेल्स में अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ त्रिभुजों के प्रकार। तो त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। तो पहला प्रकार है न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण क्या होता है, ये थोड़ी सी जानकारी बताए। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के जो कोण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के सारे कोण क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण। देखो, न्यून कोण त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहने के लिए तीनों कोण क्या होने चाहिए? न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से कम होने चाहिए, वो 0 डिग्री से ज्यादा होने चाहिए। तीनों के तीनों कोण, अगर तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज्यादा है तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। ये आपको याद रखना है, क्योंकि बच्चे क्या है, ये मान लेते हैं कि एक कोण न्यून कोण है तो वो न्यून कोण त्रिभुज रहेगा। नहीं, उसके न्यून कोण त्रिभुज होने के लिए तीनों कोण न्यून कोण होना जरूरी है, तब जाके हम उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। समझ में आ गया होगा? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण त्रिभुज हो, तीन न्यून कोण हो, तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और न्यून कोण क्या होते हैं? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जितने भी कोण है वो न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ चित्र बना रखा है 60-60 डिग्री के, तो 90 से कम है, तो इसलिए क्या हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में केवल एक कोण ही अधिक कोण होने की आ सकता है। केवल किसी त्रिभुज में यदि एक ही कोण, केवल एक कोण अधिक कोण है, ऐसे ज्यादा कोण अधिक कोण हो भी नहीं सकते, एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है, तो एक कोण अधिक कोण है तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण क्या होता है? तो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम के सारे कोण क्या कहलाते हैं? अधिक कोण। तो मैंने यहाँ पे एक चित्र बना रखा है 120 डिग्री का, तो अधिक कोण में आ गया। यानी हमें केवल ऐसा त्रिभुज जिसका कोई सा भी एक कोण अधिक कोण हो तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, जिसमें उसका नाम क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। इसके बाद आता है समकोण त्रिभुज। समकोण शब्द अगर बच्चे पढ़ रहे हैं क्लासों के अंदर तो उनको जानकारी है, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, इसमें भी एक कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री का है, यानी कि 90 डिग्री का है, तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो त्रिभुजों के जो प्रकार थे मैंने यहाँ पर बता दिए। 2 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, एक तो लंबाई के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल वैसा ही पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं कोचिंगों के अंदर, स्कूलों के अंदर पढ़ाया करता था। तो आप ये ना समझिएगा कि ये कमजोर कंटेंट है, किसी प्रकार का कोई कमजोर कंटेंट नहीं, बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर आपके बच्चों को आप कहीं पे कोचिंग भेजते हो तो आपको उसको भेजने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से भी स्टडी करवा सकते हो निःशुल्क, फ्री। तो बस आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग इस वीडियो को उन बच्चों तक या उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो क्या है कि पढ़ने के इच्छुक है, जिनको कंटेंट की आवश्यकता है, अच्छा कंटेंट चाहिए, तो उन तक जरूर पहुंचाए। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो कोण पढ़ाऊंगा मैं। कोण जो, क्योंकि यहाँ पर कोण की डिटेल की वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो बने रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।